बिहार का करंट अफेयर्स आज 5 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा, साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर होलिस्टिक वे में मैं बताता हूँ, और इससे संबंधित एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में डाल दिया करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर लेक्चर सुनने के बाद आप उसका एमसीक्यू लगाएं ताकि आपको रिवीजन हो सके। और ये जो भी अब मैं बता रहा हूँ वो 70 बीपीएससी जो होगा 17वीं बीपीएससी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। आप लोग क्या करेंगे, 17वीं वाले इसको जरूर नोट डाउन करते चलें, ताकि अभी से करते चलेंगे तो आपके पास ये कलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया कलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इसको न केवल पीटी में इस्तेमाल कर सकेंगे, मेंस में भी, और आप बिहार के रेफरेंस में आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, उसमें भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और 69वीं बीपीएससी वाले के लिए ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं कभी कभी कोट करता हूँ, 17वीं वाले आपको एकदम गौर से सुनिएगा, इससे क्या करता हूँ मैं, पीटी बताने के साथ साथ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको इसको पॉइंट आउट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि हाँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको मेंस में कोट किया जा सकता है और किस प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इसे नोट डाउन भी ज़रूर करें। और साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर भी आपको 17वीं वाले आप लोगों को पढ़ना होगा। चलिए ठीक है, हम चलते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दीदी की रसोई चलेगी। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में दीदी की रसोई चलेगी। आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी दीदी की रसोई के बारे में बताया हुआ है। आप उस जो नहीं देखे हुए होंगे आप वो देख सकते हैं, मेरा सीक्वेंस पीछे आ रहा है, उन सबको देख सकते हैं। दीदी की रसोई के बारे में मैंने बताया था पिछली बार के 5 जो दीदी की रसोई है उसको आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये मिलता है उन सबको जो अपने जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसमें ये निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस किया जाता है और उसके नॉर्म्स के हिसाब से उस पर खड़ा उतरता है, तो उसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यहाँ पर तो ये जो दीदी की रसोई है उसको 5 दीदी की रसोई को मिला, जो कि 3 आपको मैंने बताया हुआ है कि पटना के दीदी की रसोई को, और एक वैशाली की दीदी की रसोई को, और दूसरा जो है आपको खगड़िया के दीदी की रसोई को। तो ये 5 जो है रसोई दीदी की रसोई को मिला हुआ है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है। अब यहाँ पर ये सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आपको दीदी की रसोई, यानी कि वर्तमान में 69 जो है आपको स्वास्थ्य संस्थाओं में आपको ये दीदी की रसोई चल रही है। तो अब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आपको दीदी की रसोई चलाए जाने का। और ये दीदी की रसोई जो है 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और वो कहाँ से, तो वैशाली से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये दीदी की रसोई जो है आपको इसके लिए जो है आपको 2 संस्थाओं यानी कि जीविका और राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत समझौता हुआ है, करार हुआ है। कब हुआ है, तो 4 सितंबर को हुआ है, और 4 सितंबर को करार होने के साथ इसको जो है पूरे आपको पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं में इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी कि शुरू किया जाएगा। चलिए इसको कुछ पढ़ देते हैं कि वर्ष 2018 में वैशाली से दीदी की रसोई शुरू हुआ था। वर्तमान में 69 स्वास्थ्य संस्थाओं में दीदी की रसोई काम कर रहा है। जीविका और राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच करार हुआ है, वो भी कब, तो 4 सितंबर को हुआ है। ठीक है, 4 सितंबर को हुआ है, ये याद रखिएगा। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि 4 सितंबर को आपको जीविका और राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच में करार होने के बाद पूरे आपको सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आपको जीविका की रसोई चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
पूछा जा सकता है कि सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जीविका की रसोई की शुरू कब की गई है, तो 4 सितंबर को की गई है। किन दो आपको संस्थाओं के बीच में आपको सहमति बनी है, तो जीविका और राज्य स्वास्थ्य समिति के बीच में बनी है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, तो स्वास्थ्य वाला जो ये है आपको क्वेश्चन आता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बिहार सरकार के जरिए स्वास्थ्य में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 67वीं में जैसा कि पूछा गया था, 67वीं में आपको रैंकिंग के आधार पर स्वास्थ्य समिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, जिसमें कहा गया था कि बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है स्वास्थ्य के संदर्भ में, तो वहां आप इसको भी कोट कर सकते हैं। अब आते हैं, अगला पॉइंट है आपको एम्स पटना में अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना। ठीक है, एम्स पटना में जो है अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना की शुरुआत की जा रही है। तो वो क्या है ये अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना, तो ये ड्रोन पर आधारित ये एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत क्या करेगी कि जितने भी दूर दराज में जैसे दवा नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ ड्रोन के माध्यम से वहाँ दूर दराज में दवा पहुँचाया जाएगा, और फिर उसके बाद दूर दराज से ही आपको जैसे रोगियों का जो जाँच के लिए जो सैंपल, जो नमूना जो आता है, उनको भी वहां से ड्रोन लेकर के आएगा। मतलब कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मतलब कि दवा के लिए या कोई वैक्सीनेशन है, उसके लिए भी दूर दराज में आपको ड्रोन के माध्यम से ही जाएगा। तो ये स्टार्ट किया गया है पटना एम्स के जरिए। हालांकि ये ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में जो एम्स है ऋषिकेश में, वहां पर ड्रोन की सहायता से दूर दराज में दवा को पहुंचाने का कार्य पहले हो चुका है। ये दूसरा है जहां ये कार्य जो करने का जो है ये परियोजना शुरू किया गया है। चलिए इसको पढ़ देते हैं। तो अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना ड्रोन पर आधारित है। ठीक है, ड्रोन पे आधारित है। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के किसी भी कोने में दवा की आपूर्ति, पहला, और दूसरा सुदूर क्षेत्र से जांच के लिए नमूने लाए जा सकेंगे। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चंस जो पूछा जा सकता है कि बिहार में किस ये स्वास्थ्य संस्था के जरिए अभी अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना चलाया जा रहा है, तो आपको पटना एम्स के जरिए चलाया जा रहा है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके उद्देश्य, जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो उसके उद्देश्य पे बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आप उस समय आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगा। और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो जरूर। ठीक है, अब आते हैं नई मेडिसिन नीति घोषित। ठीक है, नई मेडिसिन घोषित, ये 4 सितंबर को, यानी कि 4 सितंबर 2023 को ये नई आपको मेडिसिन नीति घोषित की गई है बिहार सरकार के जरिए। तो क्यों किया गया है, तो आपको इससे पहले 27 साल पहले जो है 1996 में आपको ये नीति, मतलब कि मेडिसिन नीति बनी थी, तो उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये नई नीति घोषित की गई है आपको मेडिसिन नीति। अब क्यों की गई है, तो इसलिए की गई है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर दवा जो है एक तो ये समय पर दिया जा सके, और साथ ही साथ दवा की बर्बादी को रोका जा सके। इसीलिए बिहार सरकार ने ये नई नीति लाया है। कब लाया है, तो 4 सितंबर 2023 को इस नीति को लाया है। चलिए इसको पढ़ देते हैं। पूर्व में देखिए नई मेडिसिन नीति घोषित 4 सितंबर 2023 को घोषित किया गया है बिहार सरकार के जरिए। पूर्व में 1996 में मेडिसिन नीति बनी थी। उद्देश्य क्या है, समय पर दवा मिले और दवा की कम से कम बर्बादी सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या बिहार सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित काम किया है, तो स्वास्थ्य से संबंधित काम किया है, तो इसका मतलब है कि आपको मेंस में अगर स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपको आदित्य L1। अब यहाँ बिहार के बारे में हम आपको बिहार करंट अफेयर्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ आदित्य एल की चर्चा हो रही है। आप ये सोच रहे होंगे, तो आदित्य एल का चर्चा होने के पीछे कारण है कि पटना के ही एक अनिकेत कुमार हैं, जो कि आपको ये आदित्य एल में इनका जो सूर्य मिशन जो चल रहा है उसमें जो है इनकी भी सहभागिता है, या उसमें भी ये प्रोग्राम मैनेजर के रूप में वहाँ पर कार्यरत थे। तो आदित्य L1 हम लोग थोड़ा सा जान लें कि ये क्या है। तो 2 सितंबर, मतलब ये क्या है हम लोग जान लेते हैं। तो ये
सूर्य मिशन जो है, सूर्य के अध्ययन के लिए जो है, ये आदित्य L1 को छोड़ा गया था। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया है, जो कि आपको श्रीहरिकोटा से, और ये PSLV C-53 के रॉकेट के जरिए इसको छोड़ा गया है, इस उपग्रह को छोड़ा गया है। तो आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो आपको सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। इस मिशन से जो है अनिकेत कुमार जो है वो पटना के बोरिंग रोड के रहने वाले हैं, वो प्रोग्राम मैनेजर के रूप में इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आदित्य L1 2 सितंबर श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 रॉकेट से छोड़ा गया था और सूर्य के अध्ययन के लिए पटना के अनिकेत कुमार, ये अनिकेत कुमार ने सूर्य मिशन में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब अगला है जल संचय के लिए पटना में 21 चेक डैम। जल संचय के लिए पटना में 21 चेक डैम बनाया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले हम लोग जानने कि जल संचय क्यों, आखिर चेक डैम क्यों बनाया जा रहा है। तो चेक डैम बनाने के पीछे का कारण है कि आप जानते हैं कि जैसे किसानों की सिंचाई के लिए जो सुविधाएं जो होती है, जैसे आपको है ये पाइन है, आहर है, तालाब है, नहर है, तो ये सब के सूख जाने की वजह से क्या होता था कि आपको किसान लोग जो है ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें काफ़ी परेशानियां होती थी और उसमें लागत भी ज़्यादा होता था। तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि इसके लिए पटना से इसकी शुरुआत हुई है कि 21 चेक डैम बनाया जाएगा। ये 21 चेक डैम होता क्या है? तो ये जैसे पानी जो बारिश की पानी जो होगी उसके लिए एक डैम बना दिया जाएगा, डैम बना दिया जाएगा और उसमें सालों भर वो पानी रहेगा। और फिर उसके बाद जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी किसानों को, तो उस चेक डैम से उसको खोल दिया जाएगा और किसानों को खेती के लिए पानी उससे दी जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो 21 चेक डैम बनाया जा रहा है, उसमें से आपको 18 चेक डैम जो है मनरेगा के तहत बनाया जाएगा, बिहार सरकार बनवाएगी। दूसरा है 18 और आपको 3 बच गए, तो 3 कृषि विभाग के जरिए ये चेक डैम बनाया जाएगा। तो और इसका जो आपको ये चेक डैम का जो लक्ष्य जो रखा गया है वो 31 मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि आपको अभी फिलहाल जो है 14 जो है चेक डैम पर काम शुरू हो चुका है। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पटना में 21 चेक डैम में 14 चेक डैम में कार्य शुरू, क्यों? तो किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए, ठीक है, जिस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, और 31 मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा से 18 और कृषि विभाग के माध्यम से 3 चेक डैम बनाए जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपको, अगर ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको तो मिल जाएगा, आपको हमारा MCQ जो रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। और इसका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या होगा, तो आपको ये जैसे मतलब किसानों के लिए जो बिहार सरकार क्या कर रही है, उसके आय को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, क्या सुविधाएं दे रही है, तो ये सब वहाँ पर हम लोग कोट कर सकते हैं। और आदित्य L1 को हम लोग साइंस टेक में अगर अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आएगा या सूर्य मिशन के संबंध में क्वेश्चन आएगा, वो आदित्य L को या इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, बिहार सरकार नियोजन के प्रति जागरूकता, तो बिहार सरकार नियोजन के प्रति जागरूकता, ये जो शुरुआत जो किया गया है वो 11 सितंबर यानी कि कल ही किया गया है, 11 सितंबर 2023 को किया गया है, जो कि आपको ये क्या है, ये परिवार नियोजन के लिए जागरूकता। तो जागरूकता रथ जो है आपको जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन के जरिए 11 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई है। 46 जागरूकता रथ चलाया जाएगा। तो ये रथ किस लिए चलाया जाएगा, तो ये चलाया जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए। और ये आपको 46 जो जागरूकता रथ है, ये आपको क्या होगा कि 23 जो है आपको ग्रामीण क्षेत्र में आपको ई रिक्शा के माध्यम से जागरूकता रथ चलाया जाएगा, और 23 आपको शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ताकि लोग जागरूक हो सके और जनसंख्या में के वृद्धि को रोके। उसके लिए कई उपाय हैं जो कि उसमें क्या किया गया है कि लघु चित्र के माध्यम से, लघु फिल्म के माध्यम, चित्र नहीं, लघु फिल्म के माध्यम से उसमें डिस्प्ले करके दिखाया जाएगा और सभी को, और इसके बारे में समझाया जाएगा कि हाँ कि आपको क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता। 11 सितंबर 2023 पटना को जिला प्रशासन, ठीक है, सितंबर को पटना जिला प्रशासन ने 46 जागरूकता रथ पटना से खाना किया।
ठीक है। परिवार नियोजन पखवाड़ा सेवा 11 सितंबर से 26 सितंबर 2023 तक चलेगा। कब से? 11 सितंबर से 26 सितंबर तक ये चलेगा आपको परिवार नियोजन पखवाड़ा सेवा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या हुआ? तो इसका उद्देश्य है कि परिवार मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।